क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? जो रोज है, रोज पाठ का नाम है, तो रोज शीर्षक कहानी का कहानीकार का कौन है? इसका नाम क्या है? रोज के पाठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, खाली डायरेक्ट आंसर दे दिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञ जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अज्ञ जी का जन्म 7 मार्च 1911 के कसिया कुशीनगर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगर यहाँ 7 मार्च 1911 के कसिया कुशीनगर के उत्तर प्रदेश में हुआ है। वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, सब आएगा तो इसी वीडियो से आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अज्ञ जी का निधन कब हुआ था? तो अज्ञ जी का निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी का हुआ था। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञ जी का मूल निवास कहाँ था? तो अज्ञ जी का मूल निवास कहाँ था? तो इसका राइट आंसर करतारपुर पंजाब हो जाएगा। करतारपुर पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी के पूर्व नाम क्या था? मतलब जो रोज कहानी है, इसका पूर्व कहानी का पूर्व नाम क्या था? मतलब रोज कहानी रखने से पहले इसका एक और नाम था, तो वह हो जाएगा गैंग्रीन। गैंग्रीन एक बीमारी का नाम है जो कांटा चुभने से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस पाठ में आया है? दोपहर में उस शून्य आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं है इसमें, रोज हो जाएगा। रोज पाठ आप पढ़ रहे हैं तो रोज ही होगा, रोज पाठ का नाम है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए? तो यह रोज पाठ में आया है, तो इसका आंसर रोज हो जाएगा, रोज हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, 20वें शब्द का अर्थ बताए। तो 20वें शब्द का अर्थ बताए, तो यह रोज पाठ से निकला है। ये पूरा पाठ का निचोड़ ऑब्जेक्टिव, अगर वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो इसका आंसर होगा अचरज। इसका राइट आंसर अचरज हो जाएगा, अचरज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, वामता शब्द का अर्थ बताए। तो वामता शब्द का अर्थ बताए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विपरीतता। विपरीतता हो जाएगा, विपरीतता, विपरीतता। 10 नंबर क्वेश्चन है, अकथ्य शब्द का अर्थ बताए। अकथ्य शब्द का अर्थ बताए, तो अकथ्य शब्द का अर्थ क्या होगा? इसका होगा आंसर जिसे कहा ना जाए। क्या होगा? जिसे कहा ना जाए। इसका उत्तर हो जाएगा अकथ्य शब्द का अर्थ बताया जिसे कहा ना सके। 11 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञ का मूल नाम क्या है? अज्ञ का मूल नाम क्या है? तो मूल नाम नहीं, अज्ञ मूलतः है। अज्ञ मूलतः क्या है? तो इसका आंसर होगा कहानीकार है। अज्ञ मूलतः कहानीकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञ जी ने इंटर कहाँ से किया था? आप इंटर क्लास में पढ़ रहे हैं, तो अज्ञ जी ने इंटर कहाँ से किया था? तो अज्ञ जी की यहाँ बात की जा रही है, तो इसका आंसर होगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था। इसका उत्तर होगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, अज्ञ जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? जो अज्ञ जी है, तो अज्ञ जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा 1924 ईस्वी। इसका राइट आंसर 1924 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 14 है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो महेश्वर का पत्नी का नाम क्या है? तो महेश्वर का पत्नी का नाम मालती है।
महेश्वर का पत्नी का नाम मालती है, मालती। इसका उत्तर हो जाएगा मालती। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, औगे जी कौन सी कहानी गैगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? औगे जी की कौन सी कहानी गैगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा, इसका आंसर रोज कहानी का। 16 नंबर क्वेश्चन है, लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था? लेखक ने कितने वर्षों के बाद मालती के घर मिलने आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष के बाद। आपके परीक्षा में पूछेगा सवाल, लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था? तो 4 वर्षों के बाद को। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, मालती के पति किस बीमारी के ऑपरेशन करके आए थे? तो मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गैगरीन एक बीमारी है, इसी का ऑपरेशन करके आए थे। 18 नंबर क्वेश्चन है, मालती के पति का नाम क्या था? तो मालती के पति का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा महेश्वर है। 19 नंबर क्वेश्चन है, औगे जी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो औगे जी का कौन सा पुरस्कार मिला? तो हो जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 20 नंबर क्वेश्चन है, औगे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? तो इसका आंसर होगा आनंद बंधु इसका हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, औगे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो औगे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो इसका आंसर होगा पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई। 22 नंबर क्वेश्चन है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो इसका आंसर होगा आम लेकर आया था। आप वीडियो को पूरा देख लेते तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, यह मेरा गारंटी है। 23 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? तो रोज कहानी के नायिका है मालती के पति का नाम है महेश्वर, तो महेश्वर आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर महेश्वर हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, औगे जी ने कितने वर्ष की उम्र में कहानी लिखना शुरू किए? तो औगे जी ने 10 वर्ष की उम्र में कहानी लिखना शुरू किए, 10 वर्ष की उम्र में। 25 नंबर क्वेश्चन है, मालती के पति क्या है? तो मालती का पति एक सरकारी डॉक्टर है, मालती के पति एक सरकारी डॉक्टर है। 26 नंबर क्वेश्चन है, तार समतक के संपादन कौन थे? तार समतन के संपादन कौन थे? तो इसका आंसर होगा शशिदादन हीरानंद उत्सायन अज्ञ। अब 27 नंबर क्वेश्चन है, औगे जी की किस बात के कवि थे? औगे जी किस बात के कवि थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन इसमें नहीं दिया, प्रयोगवाद होगा, इसका उत्तर प्रयोगवाद होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, औगे नाटक है, तो औगे का नाटक क्या है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रियदर्शी। 29 नंबर क्वेश्चन है, गैगरीन संबंध है, गैगरीन का संबंध किससे है? तो किससे है? बीमारी से है, गैगरीन का संबंध बीमारी से है। 30 नंबर क्वेश्चन है, मालती महेश्वर के संतान का नाम क्या है? जो मालती और महेश्वर है पति पत्नी है, तो मालती या महेश्वर के संतान का नाम क्या है? वो उसके बेटे के क्या नाम है? तो टीटी है, यह 2022 एग्जाम में शायद आया था। 31 नंबर क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किसका रचना है? नदी के द्वीप किसका रचना है? तो इसका आंसर होगा अज्ञे के। अब 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञे को कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार की किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा कितनी नावों पर कितनी बार, कितनी नावों पर कितनी बार। 33 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञे के पिता का नाम क्या था? अज्ञे के पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री,
डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। 34 नंबर क्वेश्चन है, आगे की पुस्तक है, आगे की पुस्तक है तो इसका आंसर होगा, तो आगे की पुस्तक है तो इसका आंसर होगा हरी घास का क्षण पर, हरी घास पर क्षण पर। 35 नंबर क्वेश्चन है, आगे की रचना है, तो आगे की रचना क्या है, तो इसका आंसर होगा अपने अपने अजनबी भंगतूत एक बूंद शशि उजली, इसका उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी के नायिका कौन है, पहले भी बताएं, तो इसका आंसर होगा मालती। रोज कहानी का नायिका कौन है, तो इसका आंसर होगा मालती। 37 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, कौन आता है, तो मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई, वही जो लेखक है वही आते हैं, इसका यही उत्तर हो जाएगा मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई। अब 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी कितने घंटों के किस खरखन के साथ समाप्त होती है, तो इसका आंसर होगा 11, इसका आंसर होगा 11। 39 नंबर क्वेश्चन है, आगे की कृति है, तो आगे की कृति है कितनी नाव पर कितनी बार सदा हरी घास पर क्षण भर। 40 नंबर क्वेश्चन है, रोज पाठ क्या है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा कि रोज पाठ क्या है, तो रोज पाठ एक कहानी है जिसमें मालती है, महेश्वर है, इसका राइट आंसर कहानी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रियदर्शी के नाटक के नाटककार कौन है, तो ये हो जाएगा अज्ञे, अज्ञे है, अज्ञे, जिसके रोज कहानी के लेखक अज्ञे है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है भी अज्ञे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है, तो वो उपन्यास हो जाएगा, क्या होगा, उपन्यास। 43 नंबर क्वेश्चन है, आगे की माँ का क्या नाम था, आगे की माँ का क्या नाम था, रोज यह पाठ है, रोज के लेखक कौन है, रोज के लेखक है आगे, आगे के माँ का नाम क्या था, तो ये हो जाएगा बेअंती देवी, बेअंती देवी इसका हो जाएगा उत्तर। 44 नंबर क्वेश्चन है, मालती का मुख्य मुद्रा प्राय कैसा रहता था, मालती हमेशा मुरझाई हुई रहती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मुरझाई हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, लेखक के लिए मालती क्या थी, तो लेखक के लिए मालती एक सखी थी, सखी दोस्त थी, एक साथ पढ़े थे लेखक और मालती। 46 नंबर क्वेश्चन है, रिश्ते में मालती लेखक के लिए क्या थी, तो बहन के समान थी। 47 नंबर क्वेश्चन है, मालती के घर का वातावरण कैसा था, तो उदास था, हमेशा मालती मुरझाई हुई रहती थी। 48 नंबर क्वेश्चन है, मालती बचपन में पढ़ने में कैसी थी, तो मालती बचपन में एकदम बोधा थी, मतलब कमजोर थी, इसका क्या हो जाएगा, कमजोर थी, बोधा थी। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, तो 49 नंबर क्वेश्चन है, बचपन में मालती कैसी लड़की थी, तो अलकहर, चंचल और जीती थी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, गैंग्रीन हो जाने पर महेश्वर का इलाज में क्या करते थे, तो गैंग्रीन एक बीमारी है, वो गैंग्रीन एक बीमारी है और उसका ऑपरेशन महेश्वर करते हैं, तो इससे हो जाने पर इलाज में कैसे क्या करते थे, तो हो जाएगा कभी हाथ और कभी पैर काटने पड़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, किस रचनकार की पंक्ति है कि नारी सोपन है और नारी सुंगत है, नारी पुरुष की बाह में झूलती है हुई है, जूही की माला है, तो इसका हो जाएगा अज्ञे। अब नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ दिया है कि यह बुक परीक्षा की दृष्टि से बनाया गया ताकि परीक्षा में एक भी प्रश्न ना छूटे,
तो आप जितना हम बता दिए 51 को ऑब्जेक्टिव बताएं, अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, जो आएगा वो आपसे बन जाएगा। और नेक्स्ट, इसमें सभी पाठ का सारांश और लघुत्तरीय पर से दीर्घ उत्तरीय दिया गया। अगर यह बुक आप चाहते कि हमारे पास हो और हम इससे पढ़े, तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिए हैं, उसी व्हाट्सएप ग्रुप में ये आपको मिल जाएगा। और यहाँ दिया है, यदि आप इस बुक को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर यह पढ़ लेते हैं, या परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। नेक्स्ट, इस बुक के अंतिम में महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया जो हर साल में पूछा जाता है, तो वीडियो अब यही एंड करेंगे। तो यहाँ 51 ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए।